हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को साथ साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते चले जाएंगे बच्चों। तो देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है, ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 और ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बच्चों इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले वो देखिए। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों वो होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 2/2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, या 3/3 है तो ऑर्डर अगर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो a का डिटर्मिनेंट इंटू में b का डिटर्मिनेंट होता है। तो दो कॉन्सेप्ट लगाइए, तो 3 जो बाहर आएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, पावर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 की पावर n, और a का डिटर्मिनेंट अलग, b का डिटर्मिनेंट अलग। a का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा और b का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 3 की पावर n, ऑर्डर क्या है 2/2 का है तो n की जगह क्या आ जाएगा 2, और a का डिटर्मिनेंट क्या है -1, और b का डिटर्मिनेंट क्या है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 9 इंटू में -3, तो आंसर आ जाएगा -27, जो कि थर्ड ऑप्शन में है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो बच्चों इसके पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना वो 1 होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। तो देखिए ये एलिमेंट्री है, नहीं है, ये है, नहीं है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या देखिए 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, a दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालना है, a प्लस a इनवर्स की वैल्यू निकालना। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो बहुत ही आसानी से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट कितना होगा 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, तो डिटर्मिनेंट हो गया 1 में ये आ गया। और उसके बाद एडजॉइंट निकालने का ट्रिक होता है, 2/2 का एडजॉइंट निकालने का ट्रिक होता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2, और इस दोनों का साइन इंटरचेंज कर दो, यानी -7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा a इनवर्स आ गया, a इनवर्स आ गया, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है a + 3 इंटू a इनवर्स। तो a की जगह ये लिखो 2, 7, 1 और 5, अब प्लस में 3 इंटू a इनवर्स, तो 3 गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 - 7 -1 और 2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को बच्चों ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा 7i, जो कि कौन सा ऑप्शन था बच्चों, थर्ड ऑप्शन था 7i, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास बोला गया, दो स्टेटमेंट दे रखा है कि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट और a प्लस बी का इनवर्स। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसमें कौन सा करेक्ट है देखिए ध्यान से। तो a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, क्या a डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। a प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होता है a के डिटर्मिनेंट प्लस b के डिटर्मिनेंट, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट में बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि a प्लस बी का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल हो जाए, a इनवर्स प्लस b इनवर्स, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये भी दोनों का दोनों क्या गलत है, यानी कोई भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट पूछा इसमें, तो आंसर क्या, नन, कोई भी करेक्ट नहीं, ना पहला करेक्ट है ना दूसरा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला गया। इसमें क्या बोला गया, इसका डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपली से छोटा पहले कर लेते हैं। इसमें C1 में से C2 को माइनस कर लेते हैं, C2 में से C3, और एकदम छोटा सा हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -xyz, इसमें से माइनस करेंगे तो 0। सेकेंड में से C2 में से C3 को भी माइनस कर दो 0, ये हो जाएगा xyz, इसमें से इसको माइनस करो -xyz, देखो कितना आसान हो गया, 1 1
1 प्लस एक्स वाई जेड। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो ये गायब और ये गायब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और -0, यानी क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या बोला गया है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन, और इसमें हमें ये बताना है ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसके पीछे इनकंसिस्टेंट, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आपको जाना पड़ेगा किस पे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालें, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए होता क्या, ये कोफिशिएंट सब 1 2 3 2 1 3, तो 2 1 3 और 5 5 9 5 5 9, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू में यही से निकालते 1 इंटू में कितना, 9 माइनस 15 यानी कि -6, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, -2 डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब प्लस का 3 ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। -6 और प्लस का क्या आया, 15, यानी कि 3 आ गया। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में क्या होता है, अभी बताया, यूनिक सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देखिए यहां से फिर से इक्वेशन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, इसमें इक्वेशन दे रखा है, बोला अंडर व्हाट कंडीशन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैंने अभी अभी बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी को 0 मानना होगा, 0 मैट्रिक्स, ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन। तो हमें यह करना होगा, देखो बच्चों, तो 3/3 का अगर एडजॉइंट निकालेंगे बेसिक तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूं एडजॉइंट निकालने का 3/3 का, वो देखिए। मैं चाहता था इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता था, लेकिन जान से मैंने एक क्वेश्चन लिया। ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप घबराना मत, टाइम लगेगा, अभी तो आपको 2 पार्ट बना हुआ, 5 नंबर दे के भी जाएगा। जैसे बस एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट अगर बेसिक मेथड से निकालेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसको मैं ट्रिक से सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। देखिए, तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से समझिए। आपको पहले ये सब कॉपी कर लेना, 3 2 3 5 7 3 -2 2 3 लैम्डा, ये कॉपी कर लिया। अब इसके बाद 2 कॉलम को इधर कॉपी करो, तो ये हो जाएगा 2 7 2, इसको कॉपी करो 3 3 3, ये कॉपी कर लिया। अब 2 रो को नीचे कॉपी कर दो, यानी कि क्या कर दीजिए आप, 2 3 5 2 3, और दूसरे वाले को कॉपी कर दीजिए 7 3 -2 7 3, और उसके बाद इसको गायब कर दीजिए, इसे आपको गायब कर देना, और आप सीधे डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट मैं एडजॉइंट निकालना सिखाता हूं आपको, ये ट्रिक से एडजॉइंट ऑफ ए और साथ साथ बी का भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। तो पहले मैं एडजॉइंट लिखना सिखाता, फिर इसके बाद यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल कर देंगे। ये देखिए ध्यान से, ये 0 का इक्वल करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 3 लैम्डा प्लस 6, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस में 6, ये आ गया। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो 15 माइनस 3 लैम्डा, यहाँ पर लिख दीजिए 15 माइनस 3 लैम्डा, इसको हटा देता हूँ, पहले निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, एडजॉइंट डायरेक्ट एडजॉइंट निकालता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस करके तो हो जाएगा प्लस का 6, हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 15 माइनस 3 लैम्डा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 माइनस 3 लैम्डा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -6 माइनस का 15 माइनस का 21, और बाकी सब निकालो मत, बहुत टाइम लगेगा, इसी से आंसर हमारा मिल जाएगा। इंटू में बी होता है ये वाला 9 8 म्यू, तो 9 8 म्यू पूरा करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ट्रिक से करेंगे तुरंत हो जाएगा। ये 0 0 0 के इक्वल करना, उन्होंने खुद बोला क्या है,
इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये आ गया, एक ही रो से काम चल जाएगा, हालांकि सब लिखने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही काम चल जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 9 से हो जाएगा 27 लैम्डा प्लस में 54 और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 120 माइनस का 24 लैम्डा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 21 म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0 का इक्वल आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा और ये हो जाएगा -21 म्यू इज इक्वल टू -174। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया बच्चों। आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो, देखो नॉट इक्वल वाला तो हो ही नहीं सकता, तो नॉट इक्वल वाला ये भी आंसर गया और नॉट इक्वल वाला ये भी आंसर गया, क्योंकि इसमें तो इक्वल टू 0 होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो आप गौर से देखिए जब म्यू को डालेंगे ना 9, म्यू को 9 डालिए और लैम्डा को 5 डालिए तो एग्जैक्ट माइनस का 174 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया स्मार्ट तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट था, एट व्हाट कंडीशन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से ए लिख दिया, ये जो कोफिशिएंट सब था वो ए मैट्रिक्स मैंने उधर लिख दिया। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए बच्चों 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए 2, ये हटेगा 3 लैम्डा प्लस का 6 और -3, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं 7 लैम्डा प्लस का 4 और प्लस 5, ये हट जाएगा कितना, 21 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 15, नॉट इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 6 लैम्डा और माइनस का 21 लैम्डा, ये हो जाएगा कितना 6 लैम्डा, ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस में 12, ये माइनस का 21 लैम्डा माइनस का 12 और प्लस में 75 नॉट इक्वल टू 0। 12 से 12 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 लैम्डा नॉट इक्वल टू -75, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 5, ये आ गया कंडीशन। तो कौन सा ऑप्शन है, लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 और म्यू कुछ भी हो, म्यू पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा नॉट इक्वल टू -5, ये होगा इस बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास a दे रखा है, a क्यूब दे रखा 125 के, तो अल्फा की वैल्यू हमें बताना बेटा। तो देखा ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या बच्चों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दे रखा 125, तो इसे हम लिख सकते हैं a डिटरमिनेंट का क्यूब, दोनों एक ही बात है, ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, a की पावर n का डिटरमिनेंट निकालो, चाहे a का डिटरमिनेंट लेके n के इक्वल कर दो, a पावर में ऐसा लगा, दोनों सेम ही बात है। तो ये लगा दिया 125 आ गया, तो a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। a का डिटरमिनेंट लिखा जाए अल्फा इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 के इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 9 के, तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा +-3, जो कि थर्ड ऑप्शन था बच्चों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, हमें इसका डिटरमिनेंट निकाला, ये ऑप्शन दे रखा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें क्या बोला है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट इनटू में बी का डिटरमिनेंट। अब बी इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों, वो किसके कॉन्सेप्ट है, ये किसके इक्वल होता है 1 में बी का डिटरमिनेंट इनटू में ए का डिटरमिनेंट इनटू में बी का डिटरमिनेंट। बच्चों ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा ए का डिटरमिनेंट, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए दे रखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा ये पूछा गया था। ए तो इसी को रहने दो, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करके देखना ये क्या आता है। मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा,
कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। बच्चों इसको करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। गौर से देखिए ये भी 1 आ गया, 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू निकालने को बोले, 4 ऑप्शन दे रखा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, सिंपली कुछ एंगल ले लेते हैं। तो थीटा क्या ले लेते हैं बच्चों? 90 डिग्री लेट कर लेते हैं, और भी कोई एंगल ले सकते हैं। थीटा 90 ले लेते हैं, तो 90 डाले 90/2 क्या हो जाएगा? 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 45। 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 1/2 सब, कॉस भी 45 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 ही होता है। तो 1/2 1/2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस 1/4 0। देख लो एंगल 90 पे 0 कौन आ रहा है? एंगल जब 90 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास बोला गया ए का ऑर्डर दे रखा, ए इंटू बी का ऑर्डर दे रखा, बी का ऑर्डर हमसे पूछा गया है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स है बी, तो ये तभी मल्टीप्लाई होगा जब इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 और यहाँ पे कुछ होगा, तो इसको पी मान लेता हूँ। तो 3 तो होना ही पड़ेगा, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल तो होना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू, जो इक्वल टू आ रहा है ए इंटू बी, उसका ऑर्डर दे रखा 2/5। तो हम जानते हैं 2/p किसके इक्वल होगा? 2/5, यानी इसका मतलब p किसके इक्वल है? 5 के। सिंपली क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। ये 5 आ गया, तो b का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/5, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे? इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों? पहला देखिए, ए इनवर्स का इनवर्स अगर लेंगे ए, तो ए के इक्वल है। ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही, ये रिजल्ट ही है कि ए इनवर्स का अगर आप फिर से इनवर्स लेते हैं तो वो ए के ही इक्वल आएगा। दूसरा भी बिल्कुल सेम रिजल्ट मैंने पीछे क्वेश्चन में यूज किया, ये भी रिजल्ट है एकदम कि ए इनवर्स का जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं वो किसके इक्वल होता है? 1 में ए का डिटर्मिनेंट होता है। ये भी सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है बेटा वो गलत है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि लैम्डा इंटू ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 लैम्डा इंटू में ए इनवर्स, लेकिन इन्होंने लैम्डा इंटू ए इनवर्स लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा बच्चों की a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए 2 के इक्वल है, और a इंटू बी इंटू सी 6 के इक्वल है। एनडीए 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमसे ये दे रखा है। और क्या बोला गया है? बोला गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। तो देखो सिंपली बचा, ये ऑप्शन दे रखा। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो a इंटू बी इंटू सी 6 के भी इक्वल आ जाएगा। और इसको अगर ये पुट करते थे, यहाँ 2 आएगा। आप चेक करके देख लो, a माइनस बी यानी कि -1, b माइनस सी यानी कि -1, c माइनस ए यानी कि 2। तो देखो किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया, यानी ये नंबर इस दोनों रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 3 डाल दो, तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 3। फिर इसका स्क्वायर है तो 4 और ये 9, ये क्यूब है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्यूब करेगा तो 1 का क्यूब 1 और ये हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यों ना हम छोटा कर ले, पहले 2 को 0 बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 को 0 बना लीजिए बच्चों। 2 को 0 बनाएंगे तो इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए -2, इसमें से इसको माइनस कीजिए -6, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 0, यहाँ माइनस कीजिए -4, इसमें से माइनस कीजिए, ये माइनस का 18 आ जाएगा, और ये 1, 8 और 27। आप इसके अलोंग क्या कर दीजिए? एक्सपेंड कर दीजिए, इसके अलोंग ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो बस आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना यानी 36, और माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई करना यानी कि 24। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 12, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है
एनडीए 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, ए दे रखा और ए इनवर्स निकालना है। बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही आसान। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ए का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2। ये आ गया डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट निकालने का ट्रिक होता है, तो आप सीधे सीधे निकाल दीजिए -1/2 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 2/2 का एडजॉइंट का ट्रिक होता है, इसको इंटरचेंज कर दो, यानी -1/2 और यहाँ -2, इसका साइन चेंज कर दो, यानी -1 और इसका माइनस, यही आपका आंसर होगा। अब -1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/4 होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1 आएगा। तो ये होगा ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप नेक्स्ट में क्या बोला बच्चों कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये ऑप्शन दे रखा। बहुत ही सिंपल है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, x इसे हटाइए हो जाएगा 0 माइनस x, और ये हो जाएगा -1, इसे हटा दीजिए तो ये 0 -1 हो जाएगा। फिर 3 के अलॉन्ग ले लीजिए 3, इसे हटा दीजिए तो ये 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 दे रखा, तो कितना हो जाएगा -x² माइनस ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1, जो कि थर्ड ऑप्शन था बच्चों। ये एनडीए 2021 का कितना इजी क्वेश्चन था, देखो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए का ऑर्डर 3/3, बी का ऑर्डर 3/3, ए का डिटर्मिनेंट 4, बी का डिटर्मिनेंट 3। एनडीए 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालना। सबको पता है कॉन्सेप्ट, देखिए के इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर n इंटू में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है। ए और बी है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए और बी का डिटर्मिनेंट दे रखा, हमें इसकी वैल्यू निकालना। कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए, के इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों वो होता है के की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट, और ए इंटू बी इंटू सी का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है, और n यहाँ पे क्या बच्चों, ऑर्डर। तो आसानी से इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। 3 ऑर्डर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 4। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है बच्चों 1 में बी का डिटर्मिनेंट, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आ गया 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू में 4 इंटू में बी का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 1/3, ये कट के कितना गया 9, आंसर आ जाएगा 9 4 जा 36, जो कि थर्ड ऑप्शन था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मेरे पास 2 स्टेटमेंट देखा, एनडीए 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, में 2 स्टेटमेंट दे रखा। पहला है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सेम ही होता है, वो भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सिर्फ कौन सा सही है, पहला वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। करेक्ट पूछा है तो ओनली 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोला है, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपसे बोला है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या, ऑर्डर 3/3 का ये है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा, सेम। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर 4 है तो ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 4 के ही। कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया हमसे, ये हमारे पास दे रखा है इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये चारों ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और ये हो जाएगा x², और फिर माइनस का y, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो ये गायब हो जाएगा 0 माइनस y², यानी कि माइनस का y² इज इक्वल टू 0। तो x³ प्लस में y³ इज इक्वल टू क्या हो गया 0।
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब, तो नीचे ले आओ, तो एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब किसके इक्वल हो गया, -1 के। तो आप गौर से देखिए ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, तो यानी कि एक्स अपॉन वाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन में वाई का क्यूब, ये हो गया। और तो ये बेसिकली अब यहीं से आप देख सकते हैं कि जो x अपॉन वाई है वो -1 का एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा। देखो ध्यान देते कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, x अपॉन वाई इज 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -1, -1 का ये एक क्यूब रूट है। देखिए x अपॉन वाई का क्यूब इज इक्वल टू -1 है, तो 3 क्यूब रूट आएगा, तो उसमें x अपॉन वाई क्या होगा, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा।